आती है कि आप अपने मार्क्स बताओ। मार्क्स आप 750 में बताओ, यानी जैसे कि ऑब्लिक करके बताओ 300/750, है ना। और उसके बाद कोर्स बताओ, है ना। कोर्स आपका बीए है कि बीएससी है कि बीकॉम है, बीएलएलबी है। और अपना यूनिवर्सिटी बताओ, एयू है या बीएचयू है या डीयू है, जहां भी आप करना चाहते हो। बीएचयू में जैसे कि 500 में बीए का कट ऑफ बनता है। बीए और बीएलएलबी का जो कट ऑफ बीएचयू में बनता है वो 500 में बनता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने सारे कोर्सेज हैं उसका कट ऑफ 750 में बनता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट कि बीकॉम ऑनर्स सीएमपी कॉलेज मिल जाएगा आपको। 131 बीकॉम एयू कॉलेज मिलेगा तुमको, कैंपस नहीं मिलेगा। 341 750 ओबीसी बीएससी मैथ एयू। अच्छा, जिन भी बच्चों को, मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों को मैं बताया हूं आपसे, तो आप लोग एक बात ध्यान से सुन लो। सेफ स्कोर जो मैंने आपको बताया है, सेफ स्कोर कितने कितने लोगों ने देखा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेफ स्कोर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। सेफ स्कोर देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से है यार, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी है कि आपके एडमिशन के लिए क्या स्थिति है। अगर आप सेफ स्कोर देखोगे तो 235 बीवॉक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एयू, मुश्किल है थोड़ा सा मेन कैंपस मिलना। 278 750 ओबीसी सीएमपी बीकॉम ऑनर्स, आपका एडमिशन हो जाएगा। जिसका मैं बता दूं वो दोबारा से फिर से मैसेज ना करें। एक बार अगर मैं आपको बता दे रहा हूं तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट करिए कि और भी बच्चों की हम मदद कर सकें, और भी बच्चों के रिजल्ट के बारे में हम बता सकें। 488 750 एयू बीएलएलबी में कोई चांस है जीडब्ल्यूएस से? चांस है इस बार बीएलएलबी की कट ऑफ भी कम जाएगी। आपको वेट करना होगा आखिरी तक, तो ये इंपॉर्टेंट है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से आप लोग ऐड हो जाओ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बच्चे जितने हैं, इसके साथ साथ इसमें मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ही आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बीएचयू वाले कम ही आ रहे हैं। खैर, बीएचयू भी आपका टारगेट, आपको सारे जगह के फॉर्म भरने होंगे। आप मान लो बीएचयू की काउंसलिंग करवा रहे हो तो आप बीएचयू का भी फॉर्म भरो। अगर मान लीजिए कि आप एयू का काउंसलिंग करवा रहे हो तो आप एयू का भी फॉर्म भरो। आप डीयू का भी फॉर्म भरो। जहां भी आपको एडमिशन आपका सेफ मिल जाए, आप वहां पे आसानी से एडमिशन ले सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी या खराब नहीं होती है, वहां पे जाने वाले बच्चे अच्छे या खराब होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कुंवर, तुम कई बार पूछ चुके हो 131 ओबीसी बीकॉम सीएमपी, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अब तुम्हारा दोबारा मैसेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि यार और भी बच्चों के भी सवाल हम देखें। भैया, व्हाट इज द इमेज ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्लीज टेल मी। पीपल आर सेइंग दैट आई शुड नॉट गो हियर, इट इज यूजलेस। देखो यार भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि सपने अलग, सबके अलग अलग अपने अपने प्रेडिक्शन होते हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में सब पढ़ाई अच्छी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की A+ ग्रेड है, आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री है। यहाँ से बच्चे पीसीएसजे में टॉप कर रहे हैं। यहाँ से कितने पीसीएस अधिकारी बन रहे हैं, 8 आईएएस अधिकारी बने हैं, 70 तो पीसीएस इस बार बने हैं। और किसी विश्वविद्यालय में देश के बने हैं? कभी नहीं बने हैं इतने किसी विश्वविद्यालय में। बस वही है ना कि जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब अच्छा है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने थोड़ी आ रहे हो। दूसरी बात यह है यार कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। लोग अपने गिराबान में झांक के नहीं देखते कि यहाँ पे आके आशिकी करते हैं, कि यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं, कि यहाँ पे आके गुंडागर्दी करते हैं, कि यहाँ पे आके बर्बाद हो जाते हैं। ये कोई नहीं देखता। सब बस यूनिवर्सिटी की गलती देते हैं। सब बस अपनी असफलता का ठीकरा किसी और पे फोड़ते हैं। यूनिवर्सिटी एक माध्यम है। यूनिवर्सिटी माध्यम है किसका? यूनिवर्सिटी माध्यम है आपको डिग्री देने का। बीए बीएससी बीकॉम आप यहाँ से करोगे, चाहे बीएचयू से करोगे, चाहे डीयू से करोगे, वो आपको आईएएस नहीं बना देगी। वो एक इन्वायरमेंट देगी आपको, वहां से आपको करना क्या है। इसी विश्वविद्यालय में बहुत सारे बच्चे आके बहुत अच्छा कर जाते हैं और बहुत सारे लोग आके बर्बाद हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी थोड़ी बर्बाद कर रही है, वो तो खुद बर्बाद हो रहे हैं ना। और बाद में वही सारे बच्चे आलोचना करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। मैं तो यहीं से पढ़ा हूँ, मैं यहीं से बीए किया हूँ, मैं यहीं से मास कॉम किया हूँ, सारी चीजें यहीं से किया हूँ। मैं तो कभी बुराई नहीं करता यार। है कमियां, सारे लोगों के अंदर कमियां होती हैं यार, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने अंदर झांक के देखना, अपना मेहनत करना। यार बहुत लोगों को तो ये भी नहीं नसीब होता। बहुत लोग तो गांव से रह के पढ़ते हैं, गांव के कॉलेज से रह के आए कुछ अच्छा कर जाते हैं। और बहुत लोगों को चाहे लंदन भेज दो, चाहे स्विट्जरलैंड भेज दो, और चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज दो, वहां पर भी गधे हैं तो गधे ही रहेंगे। क्लियर बात है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो और हमेशा पॉजिटिव रहो तो बेहतर रहेगा। भाई यार, सब अपना रिव्यू देख लेना। 478 एयू बीएससी बायो जर्नल कैटेगरी, चांसेज है, लेकिन यार बीएससी बायो में सीटें बहुत कम है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने सेफ स्कोर आपको बताया है, अगर आपने सेफ स्कोर देखा होगा तो वहां पे मैंने सारी चीजें बहुत क्लियर की हैं आपसे कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में होगा कि नहीं होगा। जो भी सेफ स्कोर मैंने बताया, आप एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। जो सेफ स्कोर का मैंने डिस्कशन किया है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें अगर आपका 20 नंबर भी अगर उससे कम है आपका, तो अपने आप को आप सेफ समझो यार, है ना। मैंने सेफ स्कोर इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा बता के दिया है, ज्यादा नहीं इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि पिछले साल कट ऑफ बहुत हाई गई थी, क्योंकि सीट बहुत कम है। इस बार भी मान लीजिए अगर ये सीट कम करते हैं, इस बार भी चांसेज है, सीट को कम करने के इस बार भी चांसेज है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, सीट का डेटा एग्जैक्ट नहीं पता है। इस बार भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ जो इलाहाबाद है, इसके जो मेन कैंपस में सीटें बहुत कम की गई हैं, कॉलेज में भर भर के सीटें हैं। जो मेन कैंपस है ना, मेन कैंपस में सीटें बहुत कम हैं। आप एक बार जान लो, बीए की पहले सीटें 4600 थी, पहले थी, अब नहीं है, अब लगभग 1600 सीट्स बीए की हैं, है ना। तो इस वजह से सीटें कम की गई हैं, इस बार हो सकता है और कम सीटें कर दें यार, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है 410, जो भी आपका नाम वाम हो, मैं नहीं देख पा रहा हूं, आपका बीबीएमबी एयू जनरल कैटेगरी। देखो अब इसके बाद भी अगर आप लोग ये पूछ रहे हो आपने देखा है कि नहीं देखा, आप सबसे पहले बताओ कि आपने सेफ स्कोर देखा है कि नहीं देखा है। सेफ स्कोर जिसने नहीं देखा हो वो जाके कम से कम यूट्यूब पे देख लो, एक बार विजिट कर लिया करो यार। दूसरी बात यह है, एक वीडियो मैंने आज सुबह भी बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ध्यान से सुनते नहीं हो यार, ध्यान से देखते नहीं हो। एक वीडियो आज मैंने सुबह बनाया है, कल मैंने शायद बनाया था, 16,000 उस पर व्यू चला गया है। सीयूटी यूजी 2026 में 0 मार्क्स पर भी हो गया एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो मैंने इस वीडियो को इस वजह से बनाया है क्योंकि 3 ऐसे कोर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कॉलेज में, यानी एफिलिएटेड कॉलेज में जो है 3 ऐसे कोर्स हैं, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स मैथ बायो और बीकॉम ऑनर्स, है ना। यहाँ पे तो सबका एडमिशन होगा, और खास करके लड़कियों का तो एडमिशन सब जगह होगा। जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जो भी गर्ल्स हैं, इनका तो एडमिशन हर जगह होगा। बॉयज के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बीकॉम में, बीएससी बायो मैथ में मान सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए तो भर भर की सीटें हैं। 4-5 कॉलेज तो अकेले लड़कियों के लिए हैं। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, एकेडीसी, जेटीजीसी जगत तालंगज डिग्री कॉलेज, एसएसके, आरटीएमएम और हमीदिया। ये 5 कॉलेज तो लड़कियों के लिए रिजर्व है भाई। और दूसरी बात ये है कि और सारे कॉलेज में भी साथ में सब पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि और सारे कॉलेज सीएमपी हुआ, आईएसडीसी हुआ, एडीसी हुआ, यहाँ पे है। ऐसे है बीएचयू का भी मामला है। बीएचयू की अगर बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि जो भी बच्चे एयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो सब बीएचयू में जाए पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि दोनों का जो फॉर्म है, बीएचयू और एयू का जो फॉर्म है, ये एक ही साथ आने की संभावना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो सीयूटी यूजी की बात हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चे सीयूटी यूजी का एग्जाम दिए हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस बार आपके जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ गए हैं। सारे रिजल्ट बहुत जल्दी आए हैं। डीयू का सीएसएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है। एयू का और बीएचयू का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इन दोनों का जो सीयूटी यूजी का जो रजिस्ट्रेशन होगा, सीयूटी यूजी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो लगभग ट्यूसडे या वेडनेसडे के आसपास होगा, वेंसडे के आसपास होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जून के फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई फर्स्ट वीक में आप दोनों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके पहले ऐसा होता था, जो बच्चे थे इसके पहले बीएचयू अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेती थी, एयू बाद में करवाती थी। एयू का एडमिशन बहुत लेट होता था, एयू का एडमिशन बहुत लेट होता था, बीएचयू का एडमिशन पहले हो जाता था, डीयू का सबसे पहले हो जाता था। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि बच्चों के पास ऑप्शन बहुत कम थे। इस बार आपके पास दोनों के साथ में ऑप्शन है। जो भी बच्चे सीयूटी यूजी वाले हैं, आपको यह ध्यान देना है कि आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है, यानी कि मल्टीपल यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने हैं। डीयू का भी भरना है, एयू का भी भरना है, बीएचयू का भी रजिस्ट्रेशन करना है। आप ध्यान से सुन लो, डीयू का, एयू का, बीएचयू का। मान लीजिए दिल्ली जाने का प्लान है, तो दिल्ली में तो बहुत सारे कॉलेज हैं आपके, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है। वहां पे प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनेगी, वहां की कट ऑफ बहुत सारे 1000 में बनेगी, 1000 में, किसी किसी की 750 में बनेगी। क्लियर। दूसरी बात ये जान लो कि मान लीजिए किन्हीं बच्चों को अगर एयू आना है, तो एयू का मेन कैंपस है, एयू का मेन कैंपस है और एयू के कॉलेज है, मेन कैंपस से कॉलेज है। यहां पर भी बीए ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, सारी चीजें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ये सारी चीजें हैं, सब ऑनर्स के कोर्सेज हैं। और प्रयागराज जो है आईएसपीसीएस की फैक्ट्री कहा जाता है। इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो बीएलएलबी बच्चे करते हैं, जो बीएलएलबी बच्चे करते हैं, आप जान लो, मैं सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं।
पीसीएस के जितने भी स्टेट टॉपर हो रहे हैं सब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बच्चे हैं। आप जान लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो बोल रहा हूं एकदम ऑथेंटिक बोल रहा हूं। इस बार 3 जगह के पीसीएस में एयू के बच्चे टॉप किए, पहली रैंक आई है। तो एयू भी आपके पास ऑप्शन है। एयू का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होगा, अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको जानकारी मिलेगी। बीएचयू का भी रजिस्ट्रेशन एयू के आसपास स्टार्ट होगा, चाहे बीएचयू का 1-2 दिन आसपास हो, 1-2 दिन आगे पीछे हो, बीएचयू का एयू का एक ही साथ होगा। क्लियर? ऐसे बीएचयू में भी जान लो, एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है, एमएमबी यानी कि महिला महाविद्यालय है, वसंत कन्या है, आर महिला पीजी कॉलेज है और वसंता कॉलेज है ना। ये तीनों कॉलेज तो लड़कियों के लिए हैं। वसंता कॉलेज, वसंत कन्या और आर्य महिला पीजी कॉलेज, ये तीनों कॉलेज गर्ल्स के लिए हैं। एमएमबी भी गर्ल्स के लिए है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस आपका है। तो लड़कियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी कहां पे है? बीएचयू में भी है। बीएचयू के जो एफिलिएटेड कॉलेज है वहां पे गर्ल्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो ये काम करना, आप डीयू का भी फॉर्म भर दो, आप एयू का भी फॉर्म भर दो। डीयू का रजिस्ट्रेशन सीएससीएस पोर्टल पे होना स्टार्ट हो गया है। वहां पर जाकर के सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप जो है रजिस्ट्रेशन करो। ये तो मैं बता दे रहा हूं। एयू का समर्थ पोर्टल पे होगा रजिस्ट्रेशन, समर्थ पोर्टल पे। एयू का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आप ध्यान से सुन लो। बीएचयू का कहां पे होगा? बीएचयू का होगा सीपी स्कैप पे होगा, नहीं तो समर्थ पे होगा। तो अभी डेटा एनटीए से सारी यूनिवर्सिटी ले रही है। डीयू का थोड़ा मामला अलग है, क्योंकि डीयू में प्रेफरेंस भरना होता है, बहुत सारे कॉलेज हैं, इस हिसाब से रहता है। बाकी बीएचयू एयू अभी एनटीए से डेटा ले रही है, तो दोनों का आसी पास रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप दोनों का रजिस्ट्रेशन करना, बीएचयू का भी करना, एयू का भी करना। हो सकता है एयू का कट ऑफ ज्यादा जाए, बीएचयू का कम चला जाए, बीएचयू का ज्यादा जाए, एयू का कम चला जाए। दोनों का सेम जान लो आप, जैसे दोनों यूनिवर्सिटी है। अब मान लीजिए कि बीएचयू की बात मैं कर रहा हूं, पहले आप ध्यान से बहुत लॉजिक को सुनो। एयू और बीएचयू का आप दोनों रजिस्ट्रेशन करना, जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, जो भी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिल जाए, पहले टारगेट आपका मेन कैंपस होना चाहिए। पहली बात तो ये है। एक कंडीशन होती है बच्चों की कि एयू और बीएचयू में जो भी मेन कैंपस मिल जाए हमको, उसमें हम चले जाएंगे। दोनों अच्छा है, मेन कैंपस में पढ़ने की कोशिश करना, कॉलेज में जाने की बाद में कोशिश करना, पहले कैंपस प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो टारगेटेड होते हैं कि उनको इलाहाबाद जाना है या उनको बनारस जाना है, चाहे उनको कॉलेज मिले चाहे कुछ भी मिले। तो ये बच्चे बात है। तो इसमें अगर आपको एक डिसाइड है कि आपको इलाहाबाद ही जाना है, तो आप सिर्फ एयू का ही फॉर्म भरो, आप बनारस मत जाओ। अगर आपको बनारस जाना है तो आप बीएचयू का सिर्फ फॉर्म भरो, आप एयू का फॉर्म मत भरो। लेकिन एक बात और बता रहा हूं आपको, बीएचयू में एक ही ऐसा कॉलेज है जो बॉयज का कॉलेज है, यानी कि जहां पे लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, अफिलिएटेड कॉलेज में बात करते हैं, वहां पे एक ही कॉलेज है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपके पास सीएमपी है, आईएसडीसी है, एडीसी है, एसपीएम है और ईसीसी है। इतने सारे 5 कॉलेज आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जहां पे भर भर की सीटें हैं। आप मेरी बात मानो कि यहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दिल इतना बड़ा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके दिमाग से छूट रही होगी, लेकिन आप ये जान लो यहाँ पे नॉन सीयूटी वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है, जिन बच्चों ने सीयूटी यूजी दिया ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीटें हैं। बीए में, बीएससी में, बीकॉम में बहुत सीटें हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की एफिलिएटेड कॉलेज में। कैंपस में भी बहुत भर भर के सीटें हैं। लेकिन आप ये जान लो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बहुत भर भर के सीटें हैं और यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जो बच्चे सीयूटी यूजी दिए हैं वो भी एयू का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो बच्चे नहीं दिए हैं उनके बाद में उनके लिए आएगा फॉर्म कॉलेज का अलग अलग, तो वो भरेंगे। लेकिन एयू का, बीएचयू का, दोनों में साथ में फॉर्म भरवाइएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, जैसे सीएमपी में बहुत ज्यादा सीटें हैं यार। सीएमपी में आपका बीए भी है, बीएससी भी है, बीकॉम है, बीएलएलबी है, बीसीए है, इतना सीएमपी में है। आईएसडीसी में, एडीसी में क्या है? एडीसी में बीएससी मैथ है, बीकॉम है और बीए ऑनर्स है, ये एडीसी में है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। ईसीसी में क्या है? ईसीसी में बीसीए है, बीएससी बायो है, बीएससी मैथ है, इसके साथ साथ बीकॉम है और आपका बीए ऑनर्स है। ये इवन क्रिश्चियन कॉलेज में हो गया। आईएसडीसी में क्या है? आईएसडीसी में आपका है बीए है, बी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीवॉक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है और आपका है बीएससी मैथ और बीएससी बायो। ये कहां पे है? और बीएलएलबी है आईएसडीसी यानी कि ईश्वर डिग्री कॉलेज में। एसपीएम में बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीकॉम और बीए ऑनर्स है। यानी कि ये जो है कोएड कॉलेज है, कोएड कॉलेज है, यानी कि लड़के लड़कियां यहाँ पे साथ पढ़ते हैं, है ना। और एयू के एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें, जो जैसे आर्य कन्या हो गया, एकेडीसी हो गया, एस खन्ना हो गया, जेटी जीडीसी हो गया, जगत तारण हो गया, आरटीएमएम हो गया और हमीदिया गर्ल्स कॉलेज हो गया। ये गर्ल्स कॉलेज है ना। ये कौन है? ये गर्ल्स कॉलेज। यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत संभावना है। एकेडीसी में बीए है और बीकॉम है, यहाँ बीएससी नहीं है।
SS खन्ना में BA, BSc, BCom और BA LLB है। ये AU के गर्ल्स एफिलिएटेड कॉलेज हैं। जगतारा में BA है, BCom है, यहाँ BSc नहीं है। RTM में BA है और BCom है ना, तो ये जान लो। और हमीदिया में भी जो भी होगा BA BCom होगा, है ना। तो ये जान लो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है AU के लिए, यानी कि AU के गर्ल्स कॉलेज में है। इसके साथ साथ जैसे वसंता कॉलेज हो गया, और BHU की बात करते हैं, BHU में भी बहुत सारे गर्ल्स कॉलेज हैं। वसंता हो गया, AMPG हो गया और वसंत कन्या हो गया, है ना। यहाँ पर भी BA है और BCom है बहुत सारे कॉलेज में। तो ये हम अलग से आपको बताएंगे, लेकिन आप ये जान लो कि आप लड़कियों के लिए तो बहुत संभावनाएं हैं। तो अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, और कॉलेज और कैंपस में बहुत डिफरेंस नहीं होता बच्चा, कॉलेज कैंपस की बात करते हैं, कॉलेज और कैंपस में बहुत डिफरेंस नहीं होता। कॉलेज के बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, मार्कशीट और एग्जाम ने शेड्यूल सिलेबस सब कैंपस के ही होता है। बस आप एक एफिलिएटेड कॉलेज रहेंगे किसी भी कॉलेज के, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय के, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट बात ये है, तो आपका 434 है, 750 में आपको मिल जाएगा। अनन्या नाम तुम्हारा है, ठीक है। इसके बाद आपका टेक्नोलॉजी का 435 OBC BLLB CMP चांसेज है, क्योंकि BLLB में बहुत मारा मारी है, आपको पता होना चाहिए। 551 750 में BLLB SC कैटेगरी। अंकित तुम्हारा एडमिशन 110% हो जाएगा, तुमको चिंता नहीं करनी है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो सभी लोग ये ध्यान दो, सभी लोग चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टा ज्वाइन कर लो, सब पे आपको ये अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे मेरी बात यह है कि दोनों का फॉर्म एक साथ आएगा, आसपास ही है कि दोनों का भी रजिस्ट्रेशन एक साथ करिएगा, और 0 नंबर पे दोनों जगह एडमिशन होगा, आप ही जान लो। क्लियर, तो यही मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए अभी AU के कॉलेज की बात करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए डिस्कस करते रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे इसमें लाइव जुड़े होंगे। जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहले बोला हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सब बच्चों का एडमिशन होगा। जितने बच्चे CUT UG वाले हैं, सारे बच्चों का एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होगा, बस कुछ कुछ कोर्स में। यहाँ पे मैं एफिलिएटेड कॉलेज की एक साथ लिस्ट बता रहा हूँ, और उसमें कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं और कहाँ कहाँ पे सबके एडमिशन हो जाएंगे, वो मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले आप लोग टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, क्योंकि वहां पे सबसे तेज सबसे सटीक खबर मिलेगी। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, जो भी अकाउंट मैं दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, यही संजीवनी बूटी है आपके लिए, क्योंकि यहां से मैं जो भी बताऊंगा सबसे विश्वसनीय सबसे बड़ा चैनल पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये पिछले कई सालों से, है ना। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप लोग बहुत परेशान है। मेन कैंपस का सेफ स्कोर मैंने बता दिया है, मेन कैंपस का सेफ स्कोर मैंने बताया है। जो बच्चे मेन कैंपस का सेफ स्कोर नहीं देखे हैं, वो जाके इस वीडियो को देख लो। मेन कैंपस के सेफ स्कोर में मैंने 750 में सारी कट ऑफ बनेगी। सबसे पहले नंबर जोड़ना जानिए, बहुत सारे आर्यभट्ट वरामीर के वंशज नंबर जोड़ना ही नहीं जानते। 750 में आपका मार्क्स ऐड होगा, हाईएस्ट डोमेन, हाईएस्ट लैंग्वेज और GAT, यानी कि तीनों आपका होना चाहिए। और 250 का ये, 250 का ये, और 250 250, यानी 750 मार्क्स में आपकी कट ऑफ बनेगी सारे कोर्स की। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस में लगभग 18 कोर्सेज हैं आपके। 2 कोर्स नए आए हैं, 18 कोर्स आपका है। बाकी एफिलिएटेड कॉलेज की अलग अलग लिस्ट है, एफिलिएटेड कॉलेज में क्या क्या कोर्स है वो बताने जा रहा हूँ। आप एक बात जान लो, मेन कैंपस के सेफ स्कोर तो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। मेन कैंपस के सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिए हैं। फीस सेम रहती है। जो अफिलिएटेड कॉलेज रहते हैं, अफिलिएटेड कॉलेज रहते हैं, इसकी जो फीस है ना, वो मेन कैंपस से सेम रहती है, बहुत डिफरेंस नहीं रहता है। कई कई जगह सेल्फ फाइनेंस कुछ कोर्सेज हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे फीस सस्ती है, कहाँ पे फीस महंगी है। पहले बात बहुत ध्यान से देखो, मैं सारी वीडियो सारी चीजें बता रहा हूँ, तो ये ध्यान से सुन लेना, ये सेम होता है। मेन कैंपस की मार्कशीट और कॉलेज की मार्कशीट सेम रहती है, सारी मार्कशीट कैंपस से ही अलॉट होती है। क्लियर, तो इसका मतलब यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपको कॉलेज में भी एडमिशन लेने की। अफिलिएटेड कॉलेज में बस आपको अफिलिएटेड कॉलेज के कैंपस में पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम भी साथ ही होगा, सारी चीज साथ होंगी, सब कुछ साथ होगा। तो अफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कोर्सेज बताऊंगा और यहाँ पे लिस्ट बताऊंगा। पहले को ऐड देख लेते हैं, यहाँ पे जहां पे गर्ल्स और बॉयज दोनों साथ पढ़ते हैं। गर्ल्स बॉयज कहाँ कहाँ साथ पढ़ते हैं? CMP डिग्री कॉलेज है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, SPM डिग्री कॉलेज है, और ECC कॉलेज है। देखो, इसके पहले मैं बता रहा हूं कि आप लोग वीडियो देखने से पहले आप ध्यान से सुन लेना कि मेरे ऑफिशियल हैंडल से आप लोग जुड़ जाना। मैं आपको कहाँ मिलूंगा? मैं आपको सिर्फ एक जगह मिलूंगा, इंस्टाग्राम द अभिनव द्विवेदी मेरा खुद का ID है।
और अभिनव 8112 के नाम से मेरी टेलीग्राम आईडी है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है वो मेरी ऑफिशियल आईडी है। व्हाट्सएप नंबर पे भी मैं बहुत बात नहीं करता, एक नंबर में जारी कर दूंगा, उस पर बात करूंगा। मान लीजिए मेरे नाम से आपको बहुत, क्योंकि इस समय आप एडमिशन के लिए बहुत परेशान होंगे, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करते होंगे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करते होंगे, तो कुछ ऐसे चिंपैंजी टाइप के लोग हैं जिनका इसी समय जागता है पूरा, उनके अंदर का जो राक्षस इसी समय जागता है, तो आपके पास वो मैसेज करेंगे, मेरा नाम लेके मैसेज करेंगे कि मैं अभिनव द्विवेदी को जानता हूं, तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। तो एक नंबर के पहली बात, वो बहल्ला इंसान है, उनको कुछ नहीं करना, उनको जीवन भर यही करना है, एडमिशन आता है टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे नाम से अगर आपके साथ ऐसा कोई कोई आपको मैसेज कर रहा है, तो सीधे मेरे इंस्टाग्राम पर उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, बेझिझक, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। मेरी आईडी है _अभिनव द्विवेदी, ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, आप इसमें भेज दो भाई, इस पे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं पब्लिकली उसका फोटो लगाऊंगा बेझिझक तरीके से। क्योंकि पिछले साल टेलीग्राम पे भी बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज जा रहे थे, आप लोग अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जुड़ जाते हैं, बिना जाने समझे आप जुड़ जाते हो, अपनी डीपी देख के आपको मैसेज कर देंगे कि आपको एडमिशन लेना नहीं। और आप भी जान लो कि आप भी बिना जाने समझे किसी का भरोसा कर लेते हो यार, आपको लगता है कि वही एडमिशन आपको दिलवा देगा, और एक नंबर का वो आपको पागल बनाएगा। कोई आपसे स्वार्थ के लिए ही जुड़ेगा, फ्री में आपकी मदद कोई कौन करेगा? आप एक लड़की है तो आपसे कोई स्वार्थ के लिए आपसे बात करने के लिए वो जुड़ेगा यार, सिंपल सी बात है। इतना किसको समय है भाई, इतना हार्ड कंपटीशन है, सारी चीजें, मैं तो पैसा यहां से कमा रहा हूं, सारी चीजें मुझे मिल रही है, मुझे मेरा यूट्यूब बढ़ रहा है, तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं ना, बाकी थोड़ी सी मेरी मानवता भी है। लेकिन कोई भी अनजान इंसान आपसे जुड़ेगा, आपके कमेंट बॉक्स में घुस के आपको मैसेज करेगा, ये सब उसका स्वार्थ होता है। पिछले साल ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था कि मेरा नाम यूज करके और मेरा नाम सुनने के बाद आप लोग एकदम आह्लादित हो जाते हैं कि हाँ अभिनव सर से मिलना है। भाई मैं बहुत आसान है मुझसे मिलना, मेरी आईडी है, मेरा टेलीग्राम है, सारी चीजें हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत मुझे बताइए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है काउंसलिंग की। अगर ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल भी सोर्स के चक्कर में मत पड़िए, किसी भी तरीके से, बिल्कुल किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में मत आइए कि मैं आपको हॉस्टल दिलवा दूंगा, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, खुद अपना एडमिशन करवा नहीं पाते हैं, है ना, उसके बाद आपका एडमिशन करवाने के चक्कर में आपका पैसा ऐंठते हैं। ये सारी चीजों से दूर रहना, आपको समझा लो, क्योंकि आपकी गलती रहती है। क्यों किसी का मैसेज एक्सेप्ट करते हो, क्यों किसी को फॉलो करते हो? तुम्हारा एडमिशन कोई करवा देगा क्या? मैं अभी एडमिशन तुम्हारा नहीं करवा पाऊंगा, मैं बस सूचना देता हूं, जो सूचना आपको देता हूं वही सूचना पब्लिकली मैं देता हूं, मैं इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूं किसी को, सबको यूट्यूब पे बता रहा हूं, और यूट्यूब से जुड़े रहोगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी तरफ से सेफ रहना है। सबका एडमिशन होगा, जितने बच्चे हो सबका 0 नंबर पे एडमिशन होगा। कॉलेज में सबका एडमिशन, देखो मैं बताने जा रहा हूं, कॉलेज में सबका एडमिशन, सीएमपी में देखो सबका। ये बात बहुत ध्यान से सुनना यार, बहुत ध्यान देना इस बात को, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा सारी चीजें मैं यूट्यूब पे बताऊंगा। इंडिविजुअली आप लोग बहुत सावधान रहें, किसी भी तरीके से सबसे दूर रहें, और यही मेरी आईडिया है, इसी पे मैं बात, यही मेरी ऑफिशियल है, ऑफिशियल चीजें ध्यान दें। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कोई आपको बरगला फूस रहा है, तुरंत आप मुझे बताइए, मैं सार्वजनिक रूप से एक नंबर भी जारी करूंगा, उस पर आप बताइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और बिल्कुल भी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी भी भैया भौजी का सहयोग बिल्कुल मत लीजिए आप, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको, आपको किसी भी तरीके से नंबर देने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। बस आप यूट्यूब से जुड़े रहोगे, सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी, कोई पेड काउंसलिंग नहीं कर रहा हूं मैं, सबको फ्री काउंसलिंग कर रहा हूं। ये बात आप ध्यान से सुन लो, ये मेरा वादा है, हमेशा हर साल ऐसा होता है, और आप किसी से भी जाके पूछोगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अभिनव द्विवेदी के चैनल को फॉलो करना है, ये सब लोग आपको बताएंगे, यहां से जुड़े रहोगे, निःशुल्क सेवा यहाँ पे सबके लिए है, आप जान लेना, ठीक है। चलो एक बार थंब वाला बटन दबा दो, ऑल द बेस्ट दबा दो। सीएमपी डिग्री कॉलेज में बच्चा, सीएमपी में आपका बीए ऑनर्स है, बीएससी है, बायो है, बीएससी मैथ है, और बीकॉम है सीएमपी में, और आपका बीए एलएलबी है, और आपका बीसीए है, बीसीए 3 ईयर वाला है, और बीसीए एमसीए 5 ईयर वाला है। अब देखो सीएमपी डिग्री कॉलेज में बीए का, बीकॉम, बीएससी का, मैथ का, बीकॉम में सारे बच्चों का एडमिशन यहाँ हो जाएगा। अगर आपका 0 मार्क्स भी है तो आपका सीएमपी में एडमिशन हो जाएगा, बीए, बीएससी और बीकॉम में। बीए एलएलबी और बीसीए की कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, इसके एनालिसिस हम बाद में करेंगे, बाकी अभी बता रहा हूँ किसका किसका एडमिशन किसमें, मैक्सिमम मेजर बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की बात करें तो एडीसी में बीए है, बीएससी मैथ है, और बीकॉम है। यहां की भी कट ऑफ 0 नंबर जाती है, सुनो, यहां की भी कट ऑफ 0 नंबर जाती है, यहां की भी कट ऑफ 0 नंबर जाती है, यानी कि सब का एडमिशन इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में हो जाएगा, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। आईएसडीसी की बात करें, यहां बीए है, बीएससी मैथ है, बायो है, बीकॉम है, बीए एलएलबी है, और बीवॉक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी है। ये जान लो कि एफिलिएटेड कॉलेज में ये सारे कोर्स चलते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुन लेना।
जो एक सवाल आप पूछ रहे हो बीएससी मैथ एयू के मेन कैंपस में हो जाएगा, जाके सिर्फ स्कोर देख लो। यहाँ की भी कट ऑफ 0 नंबर जाती है, यानी कि 50 नंबर जाती है कट ऑफ बीए की, बीकॉम की थोड़ा हाई रहती है, और बीएससी की। यहाँ पर भी सबका एडमिशन हो जाएगा। इतने तो काबिल होगी कि 750 में 200 नंबर तो पाए ही होगे यार, मिनिमम 150 ही पाए होगे, मान रहा हूं मैं 150 ही पाए होगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर भी इतने सारे कोर्स है, यहाँ पर भी सबका एडमिशन हो जाएगा, बीए एलएलबी और इसको छोड़ के, बीएलएलबी को छोड़ के, क्योंकि बीएलएलबी में बहुत मारामारी। यहाँ पे 60 सीट्स बीएलएलबी की है और यहाँ पे 120 सीट सीएमपी में बीएलएलबी की है। एसपीएम में बीए है, बीएससी मैथ है और बायो है और बीकॉम है। यहाँ पर 0 नंबर पे एडमिशन होगा एसपीएम डिग्री कॉलेज में, आप जान लेना 0 नंबर पे एडमिशन होगा, आप जान लो। क्लियर? तो ये मैं बता रहा हूँ। ईसीसी है, यहाँ बीए है, बीएससी मैथ है, बायो है, बीकॉम है, बीसीए है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी बीए में सबका एडमिशन हो जाएगा, बीएससी मैथ और बायो में भी बहुत कम कट ऑफ जाती है, बीकॉम में सीटें 150 हैं, तो यहाँ पे सीधे 250 नंबर रहेगा आपका, 200 नंबर, तो ईसीसी में हो जाएगा। ये तो कंबाइंड कॉलेज है, यानी कि सारे कॉलेज में यहाँ पे आपके लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, है ना। और ये जान लो कि आपको मैं सेफ स्कोर भी बताते चल रहा हूँ कि यहाँ सबका एडमिशन हो जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में 0 नंबर पे भी एडमिशन होगा, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, ये सबको बता दो। अब मान रहे हैं गर्ल्स कॉलेज है ना, जो गर्ल्स कॉलेज आपके हैं, गर्ल्स कॉलेज में तो यानी बल्ले बल्ले है आपकी यार। गर्ल्स कॉलेज की बात करते हैं अगर हम, तो गर्ल्स कॉलेज की अगर बात करते हैं, जैसे गर्ल्स कॉलेज की बात कर लेते हैं हम, तो गर्ल्स कॉलेज में एसएस खन्ना है, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज है, जगत तारण डिग्री कॉलेज है, आरटीएमएम है ना। अब देखो यहां पर भी भर भर की सीटें हैं, सब का एडमिशन होगा। एसएस खन्ना में बीए, बीएससी मैथ, बायो और बीकॉम, और यहाँ पे बीएलएलबी भी है। क्लियर? यहाँ पे बीएलएलबी भी है, बीएलएलबी की कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि एसएस खन्ना बहुत जाना माना कॉलेज है बीएलएलबी के लिए, गर्ल्स के लिए, तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है, सब बता रहा हूँ। तो बीए, बीएससी मैथ, बीकॉम में सब का एडमिशन एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में हो जाएगा। ये बहुत अच्छा गर्ल्स कॉलेज है, बहुत गजब का, बहुत टॉप लेवल का गर्ल्स कॉलेज है, मैं इसको पहले रैंकिंग पे रखता हूँ गर्ल्स कॉलेज में एयू के। इसके बाद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज है, आर्य कन्या में बीए है और बीकॉम है ना, बीए है बीकॉम है। ये आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है। यहाँ पर भी 0 नंबर पे एडमिशन होगा भाई। और बीएलएलबी यहाँ पर है, बीए एलएलबी, यहाँ पे बीएलएलबी की 120 सीट है, यहाँ पे 60 सीट्स है, तो यहाँ पर भी सबका एडमिशन हो जाएगा भाई। बीएलएलबी में भी यहाँ पे अगर आपका 200 मार्क्स है, बीएलएलबी में जो भी लड़कियां हैं, अगर आपका 200 200 250 नंबर के आसपास है, तब आपका आर्य कन्या में बीएलएलबी में हो जाएगा, जो भी गर्ल्स है। ये जगत तारण डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर बीए है और बीकॉम है ना, यहाँ पर भी सबका एडमिशन हो जाएगा। आरटीएम में भी बीए है और बीकॉम है, यहाँ पर भी बुला बुला के एडमिशन लेते हैं, 0 नंबर पे एडमिशन यहाँ पर होता है, और नॉन सीयूटी ओजी वाले बच्चों का होता है। ये एयू के गर्ल्स और बॉयज जो भी कॉलेज हैं आपके, उन सब का पूरा सिनेरियो है कि आपका कितने कितने नंबर पे एडमिशन होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद इतने सारे कोर्स वाले परेशान हो, बीएलएलबी वाले परेशान हो बस, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब जैसे जो कोर्सेज सिर्फ मेन कैंपस में है, वही बच्चे कॉलेज के लिए कॉलेज में कोर्स ही नहीं है, तो यही जान लो। बाकी बीए का, बीएससी का, बीकॉम का मैं पूरी गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपका कहीं ना कहीं एडमिशन सेफ हो जाएगा, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो। तो भाई इतना आसानी से आपका एडमिशन जब हो जाएगा, तो किसी भैया भौजी की आवश्यकता ही नहीं है आपको, किसी सोर्स वाले की आवश्यकता ही नहीं है आपको भाई, आपका तो एडमिशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूं आपको, तो इससे आप अवेयर रहिए, यहां से जो भी चीजें बताई जाएंगी वो आपको सही बताई जाएंगी। अब वीडियो आपने पूरा देख लिया, अब वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, बहुत अच्छे वाले मैसेज करो, क्योंकि आपके मैसेज का मैं वेट कर रहा हूँ। आप प्यारा प्यारा मैसेज करो और आपका सबका एडमिशन हो जाएगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ। बस आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से, इंस्टाग्राम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर एक्सप्रेस और दाविनो द्विवेदी से जुड़ जाना है, वहां पर भी लगातार कवरेज चल रही है। दूर बहुत रहना है, एडमिशन तक किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ एक चैनल से जुड़ जाना है। बाकी आपको बहुत सारे लोग सूचना दे रहे हैं, वहां से भी आप जुड़ के सूचना लीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी परेशान भैया नहीं होना है, ये मेरा वादा है। मैं जब तक आपके साथ हूं तब तक कोई सूचना नहीं छूटेगी, तब तक कोई जानकारी नहीं छूटेगी। सारे लोगों का एडमिशन किस तरीके से होगा, कैसे आपका क्या प्रोसेस होगा, एक एक चीजें, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, मेरा जहां भी मन करता है मैं तहां वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूं। मैं बिल्कुल नहीं देखता कि मेरा गेटअप कैसा है, मैं कैसा दिख रहा हूं। मेरी पहली प्रायोरिटी होती है आपको सूचना देना, आपको इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि आपसे ही मैं हूं। आपको सही समय पे सही जानकारी देना ही मेरा पहला लक्ष्य होता है। और इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा चैनल आपकी वजह से ही खड़ा हुआ है यार, ये सब कुछ आपका है। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं भाई,
अपना काम इतना अच्छे से करो, इतना अच्छे से काम करो यार ना कि दुनिया पस्त हो जाए, स्थिति सबकी खराब हो जाए। बुराई उराई करने वाले हजारों बुराई लोग करते रहते हैं यार, अपना गिरेबान कोई झांक के नहीं देखता। ये दुनिया है, दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। आप कितना भी अच्छा काम करो ना कि आपके जब तक आलोचक नहीं होंगे तब तक मजा ही नहीं आएगा। इस मैदान में लड़ाई करने का मजा तभी है ना जब आपके विरोधी खड़े हों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें भी आपको घबराना नहीं है, उसमें आपको एकदम ताबड़तोड़ तरीके से चलना है, और तब तक चलना है जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर न लें। और बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में। अभी तो छोटा सा ट्रेलर है यार, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी लाइफ में इतना आगे जाना है ना। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएचयू, बीएचयू से बीयू, पूरे भारत की सबसे जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबकी कवरेज करना, और सबका जानकारी बच्चों को पूरा बिल्कुल मुफ्त और फ्री बनाना है। ये मेरा लक्ष्य है। मैं अपने लक्ष्य जो सोचता हूँ मैं कर जाता हूँ भाई, जो सोचा वो कर डाला मैं आज तक। तो बस इसमें आपका साथ, इसमें आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए बस। और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, सब का एडमिशन हो जाएगा, ये मेरा यहाँ से वादा है। क्लियर? बाकी टेंशन वेंशन हॉस्टल हॉस्टल का मत लीजिए। अभी पहले आप रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद तब आप किसी चीज की टेंशन लो। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, तो ये इंपॉर्टेंट है यार। तो चलो, परेशान मत हो। बीसीए वीसीए सीएमपी का कट ऑफ हम कल बताएंगे, अभी बिल्कुल भी परेशान मत हो। अभी हम कट ऑफ भी कॉलेज से बता देंगे, ठीक है? एक यार ये था। और भाई कहीं से भी कोई चिंता मत करना, मैं जब तक हूं तब तक चिंता मत करना भाई, मैं जब तक हूं तब तक कोई चिंता मत करना, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ आपके लिए वीडियो बनाना है क्योंकि आपके एडमिशन्स भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके वीडियो भी बनाना है, उसमें फिर बहुत सारी चीजें बतानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।